अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे स्पोकन लैंग्वेज पार्ट 2, ट्रांजैक्शन एंड टॉपिक्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने थोड़ी सी अटेंशन देनी है। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। सो पहले यहाँ पर ट्रांजैक्शनल इनकाउंटर के बारे में बताया गया है। अगर इसकी बात करें तो ये एक इंटरेक्शन होता है जहाँ लोग फोकस करते हैं टास्क कंप्लीट करने पर, ठीक है। इंफॉर्मेशनल एक्सचेंज पर जो है वो फोकस करते हैं बजाय सोशलाइजिंग होने के, बजाय किसी से रिलेशन बिल्ड करने के, जो है वो बेसिक उनका जो फोकस होता है वो टास्क कंप्लीट करने पर होता है, ठीक है। ये इस तरह से है कि जब आप स्टोर पर गए हैं कुछ ख़रीदने के लिए तो आपका मेन फोकस क्या होता है, चीज़ें खरीदने पर, ट्रांजैक्शन पर, ना कि आप कैशियर के साथ जो है वो पर्सनल कनेक्शन जो है उसको बिल्ड करने पर फोकस करते हैं। सो बेसिकली अगर ट्रांजैक्शनल इनकाउंटर की बात करें तो इसका जो मेन फोकस होता है टास्क कंप्लीट करने पर होता है, इन्फॉर्मेशनल एक्सचेंज के ऊपर होता है, ठीक है। तो जस्ट आपने ये बात इसकी याद रखनी है। तो इसमें नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उसमें भी यही बताया जा रहा है कि जोन्स के अकॉर्डिंग वो सजेस्ट करता है कि टास्क जो है वो टॉक जो होती है वो एसोसिएटेड होती है विद अदर एक्टिविटीज़। सो इन शॉर्ट अगर बताया जाए तो इन सब इंटरेक्शन में, जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल ले लें, क्लासरूम इंटरेक्शन हो गया और टॉकिंग विद द टेक्नीशियंस और टॉकिंग विद द फ्रेंड हो गया, ठीक है। तो इन सब में क्या होता है, लोग यूज़ कर रहे होते हैं लैंग्वेज को टास्क अचीव करने के लिए, ठीक है, और चीज़ें समझने के लिए, ठीक है। ऐसे ही स्टूडेंट, अगर हम साइंस स्टूडेंट की बात करें, ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट करते हुए जो है वो कॉन्सेप्ट लेने के ऊपर फोकस करता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये ट्रांजैक्शन की एग्जांपल्स हैं जो यहाँ पर बताई गई हैं। जस्ट एक दो एग्जांपल आप ट्रांजैक्शन का कॉन्सेप्ट जो है उसको एक्सप्लेन करने के लिए साथ लगा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा बर्न्स के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है, बर्न्स के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि जो हमारे पास ट्रांजैक्शनल टॉक है, ठीक है, उसकी दो तरह की टाइप्स हैं, ठीक है। अगर फर्स्ट टाइप की बात करें तो बताता है कि हमारा जो मेन फोकस होता है वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर होता है, गिविंग और रिसीविंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जैसे कि आस्किंग फॉर डायरेक्शन हो गया है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हम कुछ पूछ रहे हैं, ठीक है, तो वो हमें जो है वो आगे कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन देगा। तो ये गिविंग और रिसीविंग इन्फॉर्मेशन के बारे में होता है। सो इसमें जो हमारा फोकस होता है वो मैसेज की अंडरस्टैंडिंग पर होता है, ना कि परफेक्ट एक्यूरेसी पर, ठीक है। तो जस्ट ये पहले पॉइंट में बताया गया है। अगर हम दूसरी टाइप की बात करें तो इसमें गुड्स और सर्विसेज की बात आ जाती है। आपने जो है वो कोई ना कोई चीज़ हासिल करनी होती है, आप रेस्टोरेंट में गए हैं, ठीक है, तो वहाँ आपने खाना ऑर्डर किया है। तो ये जो बेसिक टाइप सेकेंड वाली है, इसमें हमारा जो मेन फोकस होता है गुड्स और सर्विसेज पर होता है। तो ये दो तरह की टाइप्स थी। पहली टाइप में हमारा जो मेन फोकस होता है वो क्या होता है, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज पर, ठीक है। जबकि दूसरी टाइप में क्या है कि गुड्स और सर्विसेज जो होती हैं उनके ऊपर होता है। एग्जांपल में मैंने आपको बता दिया कि ऑर्डरिंग फूड इन अ रेस्टोरेंट, ठीक है। उसके अलावा नीचे द मेन फीचर्स ऑफ टॉक एज ट्रांजैक्शंस आर, तो अब उसके मेन फीचर्स बताए गए हैं कि जो हमारा प्राइमरीली फोकस होता है इन्फॉर्मेशन पर, ठीक है। उसके अलावा जो हमारा मेन फोकस होता है मैसेज पर होता है, ना कि पार्टिसिपेंट्स पर होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट तरह की यहाँ पर उन्होंने फीचर्स बताए हैं। याद करने के लिए इसमें बताने वाला कुछ भी नहीं है, आपने 3-4 पॉइंट्स जो है इसके याद कर लेने हैं। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। उसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी है कि सम ऑफ द स्किल्स इन्वॉल्व इन यूजिंग टॉक फॉर ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन के लिए जो है वो हम कुछ स्किल्स जो हैं वो बात करते हुए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सप्लेनिंग अ नीड और इंटेंशन, डिस्क्राइबिंग समथिंग, आस्किंग क्वेश्चंस को रिपीट करना, अपने ओपिनियंस को जस्टिफाई करना, ठीक है, सजेशंस वगैरह क्लैरिफाइंग करना, अंडरस्टैंडिंग को कि बात समझ आ रही है सामने वाले को। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे पॉइंट्स याद करने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाला कुछ भी नहीं है। इस वजह से हम मूव करते हैं नेक्स्ट पर, इंटरेक्शनल एंड ट्रांजैक्शनल टास्क। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको डिफरेंस इसका पूछा जा सकता है, और अगर डिफरेंस आ गया तो आप लोगों का तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, बिकॉज बहुत ईजी है। अगर हम ट्रांजैक्शनल इनकाउंटर की बात करें और इंटरेक्टिंग लैंग्वेज की बात करें, ठीक है, दोनों में थोड़ा सा बस डिफरेंस है। अगर ट्रांजैक्शनल इनकाउंटर की बात करें तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि हमारा जो मेन फोकस होता है टास्क को कंप्लीट करने पर होता है, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने पर होता है। जबकि हम इंटरेक्शन की बात करें तो इसमें हम एक्टिवली इंगेज होते हैं किसी के साथ और बिल्ड करते हैं रिलेशन को, ठीक है, लैंग्वेज इस्तेमाल करके। तो बेसिकली दोनों में काम एक ही किया जा रहा है। बस क्या है कि ट्रांजैक्शनल में हमारा मेन फोकस जस्ट इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज पर होता है, जबकि अगर हम इंटरेक्शन की बात करें तो उसमें हम एक्टिवली खुद इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, ठीक है। तो उसमें हमारा एक रिलेशन बिल्ड हो रहा होता है। तो जो बेसिक बात वो यहाँ बताना चाह रहे हैं कि हमारा जो मेन बेसिक एम है वो क्या है कि सिचुएशन के हिसाब से इन दोनों का इस्तेमाल करना है। बिकॉज ज़रूरी नहीं होता
कि हर जगह इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज का काम ही हो, सम टाइम हमें किसी से रिलेशन बिल्ड करना होता है जहाँ पर लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है, और तब जाकर हम आगे अपना फर्दर जो है वो कोई टास्क कंप्लीट करते हैं। तो बेसिकली दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि एक की प्रायोरिटी ज़्यादा है तो दूसरे की कम है, नॉट एट ऑल। बस आपको एक डिफरेंस दिया जा रहा है, ठीक है, और बताया जा रहा है कि इन दोनों टर्म्स को हम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, दोनों टर्म्स जो है वो अच्छे वे में यूज़ हो रही हैं। उसके अलावा अगर हम लीनियर मॉडल देखें तो कम्युनिकेशन फ्लोज इन वन डायरेक्शन, ठीक है, एक डायरेक्शन में फ्लो करती है। किस तरह से? फॉर एग्जांपल सेंडर से रिसीवर तक, जैसे कि आप रेडियोज़ और टीवी ब्रॉडकास्ट जो हैं उनकी एग्जांपल रख सकते हैं। उसके अलावा बताते हैं कि ट्रांजैक्शन में जो है वो कम्युनिकेशन होती है दो लोगों के दरमियान एट द सेम टाइम। इसी तरह अगर हम इंटरेक्शन टॉक की बात करें तो ये स्मॉल टॉक के जैसा होता है, ठीक है, ये सोशलाइजिंग के बारे में है बजाय एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ऐसे ही स्मॉल टॉक जो है वो कोई टॉपिक के बारे में जो है वो थोड़ी सी हो सकती है, जैसे कि वेदर, वीकेंड, ये दो टॉपिक्स हो गए हैं जो कि अक्सर एंड होती है फ्रेजेस के साथ, जैसे कि सी यू लेटर, ठीक है, तो इसमें हम जो है वो एंड करते हैं इस तरह के फ्रेजेस से। उसके अलावा ये लोगों को जो है वो कंफर्टेबल करने में जो है वो मदद करता है। अगर वो कोई स्ट्रेंजर है तो हम एक दूसरे के साथ जो है वो पहले इंटरेक्शनल जो हमारी टॉक होती है उसका इस्तेमाल करके जो है वो एक रिलेशन बनाते हैं, उसके बाद जो है वो हम अपनी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। सो ये बात बताई गई है इसमें लीनियर मॉडल में। उसके अलावा यहाँ कुछ स्किल्स बताए गए हैं मास्टरिंग स्मॉल टॉक, ठीक है, उसके लिए। तो उसमें शामिल है लर्न करना कॉमन फ्रेजेस को, सिचुएशन के लिए राइट टोन यूज़ करना, फ्लुएंट होना डिस्कशन में, और जानना कि कैसे स्टार्ट और एंड करना है कन्वर्सेशन में, ठीक है। तो जस्ट ये पॉइंट्स बताए गए हैं, उसके अलावा ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट वही बातें अगेन अगेन रिपीट हुई हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ एग्जाम्पल्स दी गई हैं कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, उनको आप लोग एक दफ़ा जस्ट रीड कर सकते हैं। देन अगेन यूजिंग इंग्लिश फॉर ट्रांजेक्शन्स, तो उसमें इन्वॉल्व क्या क्या है? चूजिंग वोकेबलरी, ठीक है, राइट वोकेबलरी, उसके अलावा यूजिंग सेट फ्रेजेस और रूटीन्स, उसके अलावा एक्सप्रेसिंग फंक्शंस, फॉलोइंग स्क्रिप्ट फॉर स्पेसिफिक सिचुएशंस, लाइक स्पेसिफिक सिचुएशंस के लिए कुछ स्क्रिप्ट्स को यूज़ करना, ठीक है, क्लैरिफाइंग करना मीनिंग को, उसके अलावा यूज़ करना कुछ कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज को। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इन टॉपिक्स में ऐसे डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इन टॉपिक्स में से काफ़ी कुछ आता है, इस वजह से आपने थोड़ी सी अटेंशन इस पर लाजमी देनी है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वाले जो लेक्चर होगा। चीज़ों को अच्छे से याद करें क्योंकि एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट, और एग्ज़ाम में लाजमी एक दो क्वेश्चन जो है इसके रिपीट हो सकते हैं। होप्स हो कि लेक्चर आप लोगों के लिए अच्छा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करें, उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनका ये सब्जेक्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।